आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज एशेस की अगर आप बात करें तो आज तीसरा दिन था और ऑस्ट्रेलिया आज उनके हाथ में दिन की शुरुआत में 5 विकेट थे और वहीं पे 82 रन, क्योंकि कल के दिन के अंत तक अगर देखें तो 82 रन सिर्फ चाहिए थे, ट्रेल कर रहे थे और ऐसा लग रहा था 82 रन बहुत ही आसानी से ये पार कर जाएंगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, क्योंकि ख्वाजा एक तरफ से पूरी तरीके से उनके लक उनके साथ दे रहा था और उनके साथ एलेक्स कैरी भी अच्छे खासी पार्टनरशिप्स बना रहे थे और दोनों ही अच्छे लय में गए थे, क्योंकि दूसरे दिन के खेल ख़त्म होने के बाद और 311 रन तक पहुंचा गए थे टीम को। और अगर देखें तो तीसरे दिन की शुरुआत में एंडरसन और मोइन अली के साथ शुरुआत की और मोइन अली के साथ शायद इसलिए आज क्योंकि देखें तो क्लाउडी वेदर था और इसलिए भी मुझे थोड़े बहुत समझ से परे लगा, क्योंकि जहाँ पे आपको विकेट चाहिए तो मोइन अली वैसे भी समझ सकते हैं कि एलेक्स कैरी के सामने थोड़े बहुत अगर टर्न करवाए तो शायद थोड़े बहुत एज लगे और शायद विकेट उनको मिल जाए। इसके कारण ही शायद हो सकता है, वरना एंडरसन के साथ स्पेल की शुरुआत की एक तरफ से एंडरसन कर रहे थे गेंदबाजी, एक तरफ से मोइन अली जो कि शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। आज एंडरसन आज पिछले 2 दिन से अगर आप बात करें तो पिछले दिन से आज अच्छे लय में दिखे, आज अच्छे लेंथ पे गेंद करते हुए दिखाई दिया, आज बैट करवा रहे थे बल्लेबाजों को। और आज एलेक्स कैरी भी थोड़े और तेज़ी से खेलने की कोशिश कर रहे थे सुबह सुबह, और जो पहले 3-4 ओवर की बात करें और पहले ही अगर देखें तो ज़्यादा देर समय नहीं गया, पहले ही आधा घंटे में ही एलेक्स कैरी को शानदार गेंद की एंडरसन की, जो टिपिकल एंडरसन की गेंद थी, जो इन स्विंग आते हुए अंदर आते हुए गेंद थे कैरी को, और वही अराउंड द विकेट गेंद किया था और वहीं पे आकर पूरी तरीके से बीट हो गए। पैड पे लग के स्टंप पे जो लगा वहीं पे लाइन मिस कर गए थे, जहां पे कैरी अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि एलेक्स कैरी ने 66 रन की पारी खेली और वही अगर आप देखें तो 118 रन का पार्टनरशिप कुल मिलाकर हुआ था ख्वाजा और कैरी के बीच। आज उतना ज़्यादा रन बटोर नहीं पाए, लेकिन फिर भी अच्छी खासी रन्स किए जितने तक पहुंचा गए थे। और वही उस्मान ख्वाजा अलग ही अंदाज में देख रहे थे। आज बैन स्टोक्स जब एलेक्स कैरी का विकेट गया और पैट कमिंस ने कप्तान ने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करने को देखे और वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा रन से बटोरने के देखे, कम ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन से बटोर रहे थे। और जबकि मोइन अली को जब मुझे समझ से इसलिए परे लगा क्योंकि पैट कमिंस जब आए थे उनके सामने क्यों 1-2 ओवर डलवाए मोइन अली को, उसके बाद वापस चले गए थोड़े बहुत चोटिल होने के कारण। अन्यथा देखे तो मोइन अली से करवा रहे थे एक एंड से, और उसके बाद अगर देखें तो स्टुअर्ट ब्रॉड आए और वही रॉबिन्सन बाद में पूरी तरीके से कप्तानी भी अच्छी तरीके से की, लेकिन मोइन अली को जो शानदार तरीके से छक्के जरे कमिंस ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से चक्के लंबे चक्के जरे, और जो थोड़े समय में जो थोड़े बहुत रन्स कर दिए थे वो तेज़ी से रन्स बटोर रहे थे। वही दूसरी एंड से उस्मान ख्वाजा अपना सिंगल्स खेल रहे थे और उस्मान ख्वाजा अच्छी खासी क्रीज में मौजूद थे, लेकिन आज फिर भी देखे तो थोड़े बहुत गेंदे खेले, लेकिन आज उतना रन्स बटोर नहीं पाए। करीबन आज के दिन अगर देखें तो 14-15 रन ही महज बना पाए, 141 रन बनाए, जहां पे रॉबिन्सन के गेंद में क्या शानदार फिर से वही अराउंड द विकेट गेंदबाजी के वही जैसे कि एलेक्स कैरी आउट हुए थे, आज उस्मान ख्वाजा पे बीट हो गए थे, जैसे कि कल हुआ था स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने जब दूसरा नया गेंद लिया गया था और वहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी बहुत लहराती हुई गेंद और अंदर आती हुई गेंद में बीट हो गए थे। वैसे ही तरीके से आज फिर से वही आउट हुई, लेकिन आज ये नो बॉल नहीं था, रॉबिन्सन के हक में गया और क्या खूबसूरत वो स्पेल था, ख़ासतौर पर उसके बाद दबोचने को देखा, ख़ासतौर पर पैट कमिंस, उसके बाद नथान लियन आया। और वही क्योंकि जब उस्मान ख्वाजा आउट हुए थे करीब 372 रन बना चुके थे, सिर्फ और सिर्फ 21 रन दूर थे ट्रेल से, और उस वक्त तक अगर देखें तो 3 विकेट बाकी थे और वहीं पे लयन को बॉलैंड और आखिर में कमिंस को चलता किया और वो जल्दी कुछ अतरंगी फील्डिंग भी सजाई उस्मान ख्वाजा के सामने। और कुल मिलाकर देखें तो आखिरी के 4 विकेट सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो महज 14 रन के अंदर आए। आखिरी के 4 विकेट, जब 6 विकेट गए थे 372 पे जब उस्मान ख्वाजा गया, उसके बाद से देखें तो 14 रन के अंदर
4 विकेट उस्मान ख्वाजा को लेकर देखें तो 4 विकेट, और क्या शानदार वापसी रही इंग्लैंड की, जहां पे ऐसा लग रहा था कि बहुत आसानी से लीड ले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया टीम, वहां पे रोकने की कोशिश की और कप्तान ने भी सिली पॉइंट शॉट लेग रखा। क्या खूबसूरत और उस्मान ख्वाजा को आज थोड़े बहुत प्रेशर में भी डाला, सामने अतरंगी सा फील्डिंग भी सजाया, सामने सामने कवर, शॉट कवर, शॉट मिड ऑन, शॉट मिड ऑफ, शॉट मिड विकेट, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से तीनों के तीनों एक तरफ 3 खिलाड़ी रहे कैचिंग पोजीशन में, लेग्स ऑन साइड में भी 3 कैचिंग पोजीशन में रखे और एक छतरी सा बना दिया था फील्डिंग में। क्या खूबसूरत वो कप्तानी भी रही। बेन स्टोक्स ने अच्छी तरीके से आखिर में जब उस्मान ख्वाजा का विकेट चका वहाँ पे अच्छी तरीके से गेंदबाजों को रोटेट किया और गेंदबाजों ने भी अच्छी तरीके से अपना एफर्ट लगाया और आखिर में विकेट चटकाए। नथन लियोन को चलता किया, रॉबिन्सन, वही ब्रॉड ने भी बॉलैंड को क्या खूबसूरत अंदाज से बाउंसर दिया था, वहाँ पे डक कर भी नहीं सकते थे, वहाँ पे खेल गए और कैच आउट हो गया। और वही आखिर में पैट कमिंस ने स्ट्रोक प्ले खेलने की कोशिश की, एक चक्का जेर दिया था और वही रॉबिन्सन ने फिर से वही थोड़े बहुत दिया था और वहाँ पे कैच आउट हो गए। और क्या खूबसूरत वो आखिरी का सेशन था, पहला सेशन का आखिरी का जो 2-3 ओवर था बहुत ज़बरदस्त था। और पहले सेशन में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने आज 75 रन्स बनाए, हालांकि 5 विकेट 75 रन्स के अंदर गए और वहीं पे 7 रन्स का लीड ले चुके थे क्योंकि 386 रन महज बना पाए, ऑल आउट हो गए थे। और कुल मिलाकर अगर बॉलिंग फिगर्स की तरफ देखें तो ब्रॉड, रॉबिन्सन को 3-3 विकेट मिले, जबकि एंडरसन को आखिर में जाकर 1 विकेट और बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का ब्रेक थ्रो पहला ही विकेट एंडरसन ने लेकर दिया था एलेक्स कैरी का और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, वापसी करने का सिलसिला शुरू हुआ और उतने रन्स करने नहीं दिए जितने रन्स चाहते थे ऑस्ट्रेलिया टीम बोर्ड पर लगाना और आखिर में लीड लेने नहीं दिए। 7 रन्स का लीड इंग्लैंड ले गए और आखिर में देखें तो दूसरे सेशन में उतना ओवर्स हुए नहीं थे, करीबन 5-6 ओवर होने के बाद बारिश आ गया था और उसके बाद जब खेल शुरू हुआ, क्योंकि क्लाउडी कंडीशन था, विंड भी हो रहा था, गेंद दोनों ही तरफ हिल रहा था, स्विंग हो रहा था, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों तरह, बल्लेबाजों का खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब बारिश आए थे दूसरे सेशन की जब शुरुआत में गए थे तो 5-6 ओवर में जब 25 रन बना चुके थे, 5-7 ओवर के अंदर 25 रन बना चुके थे, उस वक्त देखे तो 7 रन का लीड यानी कि 32 रन का लीड ले चुके थे बिना विकेट गंवाए। डैकेट और क्रॉली अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और वही जब बारिश हुआ, बारिश के बाद बहुत समय बाद जब क्रीज पे आए और वहीं पे बॉलैंड और कमिंस ने जो काम करके दिया था, जो चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को उस वक्त में, जो सिचुएशन को जो जिस तरीके से हैंडल करके जिस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते थे वहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज उठा सकते थे और वहीं पे क्या शानदार गेंद लहराई और डैकेट को क्या खूबसूरत अंदाज से बाहर वाली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप में गेंदबाजी की पैट कमिंस ने और वही खुद के खेलने की कोशिश की थी, वही गली पे कैमरून ग्रीन का फिर से एक और बार शानदार कैच लपका और वहीं पे डैकेट को चलता किया। और उसके बाद अगर देखें तो तुरंत बाद अगले ही ओवर में करीब 3-4 गेंदों बाद ही जो क्रॉली को भी चलता किया, बॉलर ने जो लाइन लेग किया था, हिट द डेक गेंदबाजी करते हैं बॉलर आउटसाइड ऑफ स्टंप में, फिर से वही वे स्विंग किया था, आउट स्विंग थोड़ा बहुत ही किया था और वहीं पे एज लगा और वहाँ पे एलेक्स कैरी का विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर कैच लपका। खूबसूरत कैच था और खूबसूरत एग्जीक्यूशन था दोनों ही गेंदबाजों से। और उस सिर्फ 2-3 ही ओवर महज हुए थे बारिश के बाद और उस 2-3 ओवर के अंदर 2 विकेट चटका गए और आखिर में जो रूट और ओली पॉप आए, 1-2 ओवर खेले, 3-4 ओवर का मुकाबला हुआ और इसी बीच देखें तो हालांकि ओली पॉप और रूट 0-0 रन बनाकर फिलहाल नाबाद रहे और आखिर में आज एक सेशन पूरा वही दूसरे सेशन में लगभग देखें तो बारिश के कारण खेल ही नहीं हुआ, तीसरे सेशन पूरी तरीके से धुल गया और आखिर में आज का दिन समाप्ति घोषित कर दिया। और आखिर में देखें तो 28 पे 2 विकेट है इंग्लैंड फिलहाल, मौजूदा हालत जो है 10.3 ओवर अभी भी अगर देखें तो पैट कमिंस के 3 गेंदें बाकी शेष है और रूट और ओली पॉप कल सुबह की शुरुआत करेंगे। कल बारिश रहता है नहीं, ये देखने लायक बात होगा क्योंकि ये जो 2 विकेट गंवाए जल्दी 35 रन में सिर्फ लीड हुआ है, यहाँ पे थोड़ी बहुत इंग्लैंड को बैकफुट में धकेल दिया है ऑस्ट्रेलिया टीम ने और जिस चीज़ की ज़रूरत थी ऑस्ट्रेलिया को उसी चीज़ क्लाउडी कंडीशन, आउट स्विंग इन स्विंग हो रहा था, गेंद लहरा रहा था, विंड हो रही थी और वहीं पे डैकेट और सलामी दोनों ही बल्लेबाजों को
चलता कर दिया, एकदम सस्ते में निपटा दिया। और क्योंकि हालांकि 19 रन बनाए डकैत और क्रॉली ने 7 रन, लेकिन मज़ेदार और एशेस हो चुका है। अभी 8 विकेट हाथ में है, 35 रन लीड है। क्या इस लीड को क्या 200 प्लस कर सकते हैं? अगर 200 प्लस करते हैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से फाइट देखने को मिलेगा। हालांकि भले ही कल चौथा दिन हो, क्या कल 2-3 सेशंस खेलेंगे ये भी देखने लायक बात होगी, या फिर 2 सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाजी करके रन बटोरना चाहेंगे, क्योंकि वही बेसबॉल खेलने की कोशिश करेंगे इंग्लैंड की टीम। और इस बेसबॉल के अंदाज में क्या दूसरे सेशन में क्या वही अपने आप कुल्हाड़ी मार जाते हैं या फिर फ़ायदेमंद साबित होता है, ये देखने लायक बात होगा। किस अप्रोच के साथ, किस माइंडसेट के साथ उतरते हैं ये कल पहले सेशन को ही पता चलेगा। और वही ऑस्ट्रेलिया, अभी अगर ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन की बात करें तो अभी जो बारिश के बाद जो स्पेल हुआ वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से हावी रहा, और वही 2 विकेट ऑस्ट्रेलिया को अभी फ़िलहाल अच्छी तरीके से अच्छे सिचुएशन में लाकर गए हैं। तो अभी कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और रूट ओलिपॉप कैसे खेलते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का कैसे अप्रोच रहता है, कैसे टैक्टिक्स अपनाते हैं, कैसे फील्डिंग सेट करते हैं, कैसे किस आक्रामक रवैये के साथ उतरते हैं, ये देखने लायक बात होगा। क्योंकि ये मुकाबला और भी ज़्यादा रोमांचक हो चुका है। अगर बारिश नहीं होता है तो अगर ये दिन पूरा खेल होता है तो ये रिजल्ट निकलेगा और बेहतरीन से बेहतरीन मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।